हे एवरीवन, आज यार फाइनली देखो स्लाइड्स चेंज हो गई है। ठीक है, बातें बहुत सारी हमें करनी है। एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जहां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। मगर उससे पहले टीटीवी 2.0 का अनाउंसमेंट फाइनली कर दिया है, स्लाइडें चेंज कर दी है। चीजें अभी भी वही हैं, बट कुछ एडिशनल चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। राइट, सो यार देख लेते हैं वो एडिशनल चीजें क्या क्या है। टीटीबी 2.0 के फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। होमवर्क ट्रैकिंग मैकेनिज्म होने वाला है, वीकली लाइव डाउट क्लासेस होने वाली हैं आपके पास, ओरिएंटेड स्टडी हम आप लोग करवाने वाले हैं, एंड उसके बाद फोकस्ड ऑन पीवाईक्यू सेशंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग सेशन जो है उसको स्पेसिफिकली डिस्कशन सेशन बनाने वाले हैं। और उसके बाद इंटरैक्टिव ऐप है हमारी, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों ने लास्ट ईयर भी यूज करी है, उसको हमने थोड़ा सा और इंटरैक्टिव बनाया यार, तो डेफिनेटली उसको आप यूज कीजिए, देखते रहिए क्या क्या चीजें आप लोगों के सामने आने वाली है। एंड देन दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, राइट। सो टीडीपी 2.0 का ऑफलाइन सेंटर हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो है अभी बनाना शुरू कर दिया है। सून देयर विल बी अ न्यूज, देयर विल बी अ इनॉग्रल पार्टी टू दैट पर्टिकुलर सेशन और या दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, या दैट पर्टिकुलर क्लासरूम या दैट पर्टिकुलर सेंटर, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप ये फैकल्टी पूल से डेफिनेटली मिले हुए हैं। इस फैकल्टी पूल ने अभी तक आप लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से साथ दिया है और आगे भी साथ देता रहेगा। उसी के साथ साथ आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हुए मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद हम फाइनली चल रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर। भाई इन ग्रुप्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर लो फटाफट से, ठीक है, ताकि आप लोग क्या कर सको, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सको, इन दोनों पैकेजेस को देख सको। 1 मार्च से पहले पहले फटाफट से पुराने वाले प्राइसिंग अमाउंट पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इन पैकेजेस को बाय कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज 20% का हाइक आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। तो 9,000 और 3,500 के ऊपर आप लोगों को जो है ये हाइक देखने को मिल सकता है, राइट, 20% का हाइक। और उसके बाद फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है यार, आइडियल शेड्यूल फॉर अ टॉपर। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा होगा कि यार मेरे लिए ये शेड्यूल आइडल है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा होगा कि यार मैं जो है मेरे हिसाब से स्टडी करता हूं, मेरा खुद का टाइम टेबल बनाता हूं। बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं तो, बहुत बढ़िया बात है अगर आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं जो है सक्सेस उस चीज से पा रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज द आइडियल शेड्यूल फॉर यू। मगर मैं जो शेड्यूल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जो है एनालिसिस करके, बहुत ज्यादा जो है रिसर्च करके देखा गया है, और उसके बाद फाइनली हमने ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने का सोचा और ये देखने की कोशिश करी कि यार आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस शेड्यूल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो यार फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो, और शेड्यूल जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताता जाता हूं, जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता जाता हूं, उन पॉइंट्स के साथ साथ मुझे बताते जाइए कि हाँ सर मैं इसको फॉलो करता हूं, ठीक है। और अगर नहीं करते हो तो जॉट इट डाउन इन योर डायरीज और पेपर्स और वेयर एवर यू आर टेकिंग नोट्स कि भाई इस शेड्यूल को मुझे फॉलो अब से करना है, एंड अगर सक्सेस मिलता है तो हमें इसको आगे भी फॉलो करते रहना है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि यार इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करोगे, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगा और ये आपका सक्सेस मंत्र हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास जो है यार, वेकिंग अप अर्ली, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में ये आदतें मैंने देखी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे यंगस्टर्स में मैंने ये आदतें देखी है कि यार वो क्या करते हैं, वो सिंपल सी चीज है कि वो ये देखते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, है ना। और वो लोग क्या करते हैं कि सिंपली जो है 8 बजे उठ जाते हैं, 9 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, और फिर अपना पढ़ाई वाला शेड्यूल जो है शुरू कर देते हैं डायरेक्टली। मतलब बेड पे बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे बैठे बेड के साइड में बुक्स रखे हुए हैं, उनको उठाया, उनको उठा करके फटाफट पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दिस शुड नॉट बी डन, ऐसा करना बहुत बेकार है। हाँ, ये आपके मम्मी पापा के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक बहुत बढ़िया हो सकता है कि यार अरे वाह मेरा बेटा जो है उठते ही पढ़ने बैठ गया, मगर इट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, क्या करना है, बेड से उठते ही जो है बुक उठा करके पढ़ने नहीं बैठना है। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हम पढ़ रहे थे, राइट, या हमें किसी को जताना नहीं है कि देखो मैं कितना अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं उठते ही जो है बुक लेके बैठ जाता हूं और पढ़ना शुरू कर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप अपना उठने का वक्त थोड़ा सा बदलिए। इसके साथ साथ आपका जो सोने का वक्त है, यानी कि जो लास्ट मेरा पॉइंट होने वाला है, वो भी डेफिनेटली हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में वापस से डिस्कस करेंगे। अगर आप जल्दी उठते हैं तो ऑब्वियसली आपका सोने का टाइम जो होगा वो डेफिनेटली जल्दी होगा, राइट। तो इसी हिसाब से आपको अपना पूरा दिन जो है मेंटेन रखना है, पूरा दिन जो है शेड्यूल रखना है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मगर व्हाट इज द आइडियल टाइम ऑफ वेकिंग अप और वेकिंग अप अर्ली इज, आप 5 बजे उठ सकते हैं, 5:30 तक उठ सकते हैं, 6, 6:30 तक आप उठ जाइए, दैट इज माई कॉल, राइट। आप क्या करें, बहुत टाइम
जो है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि भाई मैं जो है अपना शेड्यूल जो है थोड़ा सा चेंज कर सकूं, राइट? तो आप 5:30 6 या 6:30 तक उठने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में मैंने ये आदतें देखी है यार, उनका ये पॉइंट होता है कि सर हमें तो रात में पढ़ने की आदत है ना, 12 बजे बाद जब बिल्कुल शांति होती है उस वक्त हम पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन वहीं बनता है। बट यार देखो, बहुत बड़ी जो है मिस्टेक है ये, क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल शांति वाले एरिया में बनता है ना, जहां पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहां बनता है, तो मुझे सिंपल सा एक डाउट जो है वो क्लियर कर दो यार, कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, अपना पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, वहां पर होंगे कम से कम 60 से 70 बच्चे, या चलो मान लो 30 बच्चे। तो उन 30 बच्चों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रात 12 बजे वाला साइलेंस वो मेंटेन कर सकें? क्योंकि अगर आपकी आदत है 12 बजे के बाद पढ़ने की, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है ना कि बाकी बच्चों की भी आदत जो है 12 बजे बाद पढ़ने की हो, राइट? तो बाकी बच्चे भी जो है बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वहां रखें, और एक पेन या एक पेपर के मुड़ने तक की आवाज भी वहां ना आए, ऐसा तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है? ऑफलाइन सेंटर्स में ये बात हो गई। देन ऑनलाइन सेंटर्स जो आपके एग्जामिनेशन के होंगे, वहां पर यूपीएस या सीपीयू के बीपिंग की आवाज ना आए, कंप्यूटर की बीपिंग की आवाज ना आए, ठीक है? खिड़कियां बंद या खुलने की आवाज ना आए। तो वो सारी चीजों के दौरान आप अपना कंसंट्रेशन कैसे बना के रखोगे, मुझे ये बताओ, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले अपने दिमाग में से ये चीज निकालो कि मेरा कंसंट्रेशन जो है पिन ड्रॉप साइलेंस वाले एरिया में ही बनता है, अदरवाइज व्हाट यू विल डू इज यू विल हार्म योर फाइनल स्टेज, जो कि आपका फाइनल पेपर वाला स्टेज होने वाला है, ठीक है? तो इस चीज को दिमाग से निकालो एंड स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली सो दैट यू कुड स्लीप अर्ली एंड देन यू कुड वेक अप अर्ली अगेन, राइट? सो क्या कहा मैंने, याद रखो, 6 6:30 या 5 5:30 के आसपास जो है सुबह उठना शुरू करो, ठीक है? ताकि आप जो है अपनी चीजों को मेंटेन करके रख सको, और 7 7:30 तक जो है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्री हो जाओ, और उसके बाद जो है अपना जो बाकी टाइम है, यानी कि आगे आने वाला टाइम है, उसको आप प्रिपेयर कर सको। यानी कि अगर आपको स्कूल जाना है तो 8 बजे तक आप स्कूल पहुंच सको, नहा धो करके, नाश्ता करके, ठीक है? अगर आपने स्कूल नहीं जाना है तो 8 बजे से आप अपना सेल्फ स्टडी टाइम जो है वो डिवोट कर सको आपकी स्टडीज के लिए, ताकि आप लोगों का कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाए कि यार मैं 8 बजे बैठता हूं, आपका माइंड मेकअप हो जाए। और मैं यकीन दिला रहा हूं, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे ना, तो जो माइनर डिस्टर्बेंसेस हैं ऑफ अ व्हीकल गोइंग आउटसाइड फ्रॉम योर होम, ऑफ अ व्हीकल कमिंग इन योर होम, आपकी मम्मी की आवाज, आपके पापा की आवाज, भाई बहनों की आवाज, वो आप लोगों को इतना मैटर नहीं करेगी। इट वुड नॉट डिस्टर्ब यू while you will be studying in a proper concentration वाला थिंग, ठीक है? तो ये था वेकिंग अप अर्ली। उसके बाद है रिड्यूसिंग योर गिल्टी डेज। बहुत बार हमने ऐसा नोटिस किया है कि बच्चे शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है? मैं 8 बजे से पढ़ने बैठूंगा और मैं 12 बजे पढ़ करके उठूंगा। ये 4 घंटे जो हैं मेरी पूरी स्टडीज के लिए रहेंगे, और मैं इन 4 घंटों के दौरान कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे चाहे कोई आवाज लगाए, मुझे चाहे कोई पुकारे, मुझे चाहे कोई मेरे नाम से बुलाए, या मेरे रूम में आकर के मुझे ये बोले कि भाई जाओ ये काम करके आ जाओ, है ना, या ये चीज यहां से उठा करके यहां रख दो। इन 4 घंटों के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने वाला हूं और कुछ नहीं करने वाला। मगर क्या सच में ऐसा होता है? मगर क्या सच में ऐसा होता है कि उस 4 घंटे के दौरान आप सिर्फ पढ़ाई करते हो? क्या ऐसा नहीं होता कि आपके फ्रेंड का मैसेज आता है और आप मोबाइल चलाने लग जाते हो? क्या ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के पास कोई नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को देखने लग जाते हो? क्या ऐसा नहीं होता कि बाहर से मम्मी अंदर आकर के कहती है कि बेटा दूध पी ले, बेटा नाश्ता कर ले, या पापा आकर के बाहर से आके अंदर कहते हैं कि अच्छा बेटा उठ गया तू, ओहो पढ़ाई कर रहा है? तो दैट इज डिस्टर्बिंग यू, दैट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन यू कि यार मेरे 10 मिनट खराब हो गए, 5 मिनट खराब हो गए, नोटिफिकेशन जो है उसका वीडियो देखने में मेरे 10 मिनट और चले गए, उसके बाद मैं 10 मिनट तक उस वीडियो के बारे में सोच रहा हूं, तो मेरे 20-25 मिनट ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। एंड फिर जो है 12 बजे जब टाइम होता है, तो मुझे ये पता चलता है कि शिट मैन, मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा तो बर्बाद कर ही दिया इन सारी चीजों के दरमियान, या इन सारी चीजों की वजह से 8 से 12 वाला जो मेरा शेड्यूल था, जो मैं पढ़ने के लिए डिवोट कर चुका था, वो तो गड़बड़ कर गया, राइट? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनको हम कहते हैं गिल्टी डेज, ठीक है? आप नेक्स्ट डे फिर आते हो और फिर पढ़ाई करने बैठते हो, और फिर शायद हो सकता है अब इस 4 घंटे के पीरियड के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, राइट? अगले दिन फिर आप तीसरे दिन वापस बैठते हो और फिर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और फिर आप लोग जो है अपनी पढ़ाई से डिविएट हो जाते हो, और फिर 1-2 घंटे आपके बर्बाद हो जाते हैं। बट 12 बजे ये पता चलता है कि शिट मैन, मैंने फिर से आज जो है 4 घंटे नहीं, मात्र 2 घंटे पढ़ाई करी है।
तो ये चीजें हमें प्रॉब्लम करती हैं और ये हमारे लास्ट में काउंट होते हैं, जो कि कहलाते हैं गिल्टी डेज। यानी कि इन दौरान हमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी और इस दौरान जो है हमें प्रॉब्लम आने लगी, राइट। सो ये जो डिस्टर्बिंग चीजें हैं, जैसे मान लो आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन हो गया, राइट, आपके भाई बहनों का बिना बताए रूम में अंदर आ जाना हो गया, राइट, या मम्मी का जो है नाश्ते के लिए बुलाना हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि 8 बजे से पहले जो है अपना नाश्ता फिनिश कर लो, फ्रेशन अप हो जाओ और उसके बाद पढ़ने बैठो। मम्मी वाला फैक्टर खत्म। अगर आप बाहर नाश्ता करने जाओगे तो पापा से डेफिनेटली मिल लोगे, पापा वाला फैक्टर खत्म। भाई बहनों को थोड़ा सा मना कर दो, या मम्मी या पापा को बोल दो कि यार मम्मी भैया और दीदी को या छोटे भाई बहन को जो है रूम में प्लीज मत आने देना, मैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहता हूं। तो वहां वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा, बट मिनिमाइज डेफिनेटली हो जाएगा। और उसके बाद जब आप पढ़ रहे हो, यानी कि 8 से 12 के बीच में जब आपके पढ़ने का टाइम है, तो भाई ये जो मोबाइल जैसी वस्तु है ना, ये जो मोबाइल जैसी वस्तु है, इसको या तो उल्टा रख दो ताकि साइलेंट पे होने के बाद लाइट ना जले, और अगर जले भी तो आपको दिखाई ना दे, ठीक है। और अगर मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख सकते हो या बाहर अपने कॉमन लिविंग एरिया में रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तब आपका दिमाग ना इसको सीधा करने में भी नहीं लगेगा, ठीक है, कि लो यार सीधा करके देख लेता हूं कि कुछ आया तो नहीं है ना। तो अगर वो रूम से बाहर रहा तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो रूम से बाहर रखो उस फोन को और वो 4 घंटे जो है उनको प्योरली अपनी सेल्फ स्टडी में लगाओ, ठीक है। और अगर स्कूल जाते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। हालांकि अभी स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, या कुछ बच्चे स्कूल डेफिनेटली जा रहे होंगे, जो नहीं जा रहे उनके लिए ऐसा करना है, जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी अगली चीज के ऊपर, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, आपका डिवोटिंग टाइम फॉर टॉपिक्स। मुझे ये बताओ कि अब इतना टाइम हो गया है आपको स्कूल में पढ़ते हुए, आपको इतना टाइम हो गया है अपनी क्लास को देखते हुए, अपने टॉपिक्स को देखते हुए, तो क्या अभी भी आपको यह एहसास नहीं है कि आपका कौन सा टॉपिक आपका कितना टाइम लेने वाला है, राइट। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके कौन से टॉपिक में आपको कितना वक्त लगने वाला है। या अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सपैंड करूं तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं यार कि आप लोगों को क्या ये पता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त देना चाहिए, राइट। जिस तरीके से हम लोग हमारे मेंटीज के अंदर क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं और वी गिव यू अ टाइम फ्रेम ऑफ 60 सेकंड्स, तो हमें ये पता होता है कि यार ये क्वेश्चन इतने लेवल का नहीं है कि वो 60 सेकंड से ज्यादा आपसे मांगे, राइट, ठीक है। और आफ्टर गेटिंग अ प्रैक्टिस और आफ्टर डूइंग अ प्रैक्टिस मुझे ये पता होता है कि ये क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला है और ये जो है 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला है, राइट। तो उसी तरीके से आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट या कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कितना टाइम लेने वाला है, तो उतने ही टाइम में उस टॉपिक को कंप्लीट करो, राइट। अगर नहीं होता तो दूसरी बात है, तो हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम उसको ले लें और उसको कवर करके बंद करके छोड़ दें, राइट। तो हमने क्या किया, उसको पढ़ा भी और स्पेसिफिक टाइमलाइन में हमने उसको पढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये करना चाहिए, राइट। अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हो तो यू शुड डिवोट एटलीस्ट 2 to 1.5 आवर, यानी कि 1.5 आवर to 2 आवर्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ बिग सब्जेक्ट, इज अ वास्ट सब्जेक्ट, वहां पर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार आधा घंटा मैथमेटिक्स पढ़ लो, आधे घंटे में आप कितने क्वेश्चंस कर लोगे यार, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिवोट टाइम टू एवरी सब्जेक्ट। अगर इंस्टेंस के लिए या उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं तो मैथमेटिक्स को 1.5 घंटा या 2 घंटा दिया करो, ताकि आपका जो है सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे हैवी सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा टाइम लेकर के आपको अलग हटा दिया जाए, ठीक है। बहुत तरीके से जो है सारे सब्जेक्ट्स की प्लानिंग करो। टॉपिक की वजह से आपका जो है टाइम कम ज्यादा हो सकता है, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मगर यू नीड टू प्लान योर टाइमिंग्स डिवोटेड टू योर टॉपिक्स। ऐसा इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि भाई डिवोट टाइम फॉर योर टॉपिक्स, बट पॉइंट ये है कि तरीके से देख करके एनालिसिस करके और फिर टाइम डिवोट करो। ऐसा मत करना कि 2 घंटा मैथमेटिक्स को दे दिया, मैंने तो आज सोचा था मैं 4 घंटे ही पढ़ूंगा, तो बाकी के 2 घंटे में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, हिंदी सब निपटा दूंगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स लो, पर्टिकुलरली चीजें जो है चेंज करते रहो, सब्जेक्ट्स को है पूरी तरीके से पढ़ो, और पर डे हर सब्जेक्ट पढ़ पाओ ऐसा नहीं हो सकता, मगर पर डे एक सब्जेक्ट जो फिक्स आपको रखना है वो है मैथमेटिक्स, उसको फिक्स रखो, बाकी वेरिएबल रखते रहो, ठीक है। ताकि आप इक्वली वीकली या मंथली अगर आप एनालिसिस करते हो अपने
स्टडी वाले पार्ट का, तो आपको पता रहे कि हाँ पूरे वीक में या पूरे मंथ में मैंने सारे सब्जेक्ट्स को गो थ्रू किया है, राइट। मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मुझसे छूट गया हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हैविंग ब्रॉड वीकली टारगेट्स। इसका मतलब क्या है भाई? मतलब हर वीक आपको यह एनालिसिस करना है कि नेक्स्ट वीक में मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप हर वीक नहीं करते हो तो मंथली भी कर सकते हो, मगर मंथली बहुत ज्यादा बड़ा गैप हो जाएगा। अ गैप ऑफ 30 days इज अ बिग गैप, राइट। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, या मैं ये कह रहा हूं कि 7 दिन में अपना टारगेट एनालाइज करो, ठीक है, कि आपने इन 7 दिनों में क्या चीजें करी, और उसके हिसाब से संडे को बैठ करके वापस शाम को बैठ के अपने नेक्स्ट वीक का प्लान बनाओ कि आपको अगले 7 दिन में क्या क्या चीजें करनी है, राइट। एक डायरी लेकर के उसमें लिख लो, क्योंकि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ याद रहने वाला है, बट भाई तुम्हारे दिमाग में इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, इतनी दुविधाएं हैं ना कि तुम ये सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे। तो प्लान इट अकॉर्डिंगली, मेक योर नोट्स इन योर डायरी कि अगले वीक में आपको मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, थर्सडे, फ्राइडे, वेंसडे, सैटरडे को क्या करना है। और अगर थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहते हो तो 7 पेज बनाओ। 7 पेज में मंडे को किस आर में आपको क्या कवर करना है यह भी आप लिख सकते हो, ट्यूसडे को किस आर में क्या कवर करना है ये लिख सकते हो, एंड देन मूविंग ऑन टू वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तब तक आपका क्या होगा, ये हुआ आपका ब्रॉड वीकली टारगेट। यानी कि आपको ये पता होगा कि अगले संडे जब मैं बैठूंगा तो मैं चेकलिस्ट बनाता जा रहा हूं, ये जो मेरी चेकलिस्ट है इसको मैंने फॉलो किया कि नहीं किया, ये मैं वीक में जो है संडे के दिन बैठ करके टिक मार्क कर लूंगा कि हाँ ये हो गया, 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 तो मतलब मेरा वीकली टारगेट अचीव हो गया, राइट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर पर डे के हिसाब से नहीं चलेगा क्या? आपने कहा कि एक चेकलिस्ट बना लो, और चेकलिस्ट को हम मंडे को रात को, ट्यूसडे को रात को, वेंसडे को रात को, थर्सडे को रात को नहीं देख सकते क्या? है तब तो वो तो इजी हो जाएगा। बट मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इस पे हैम्पर हो सकती है। कैसे हैम्पर हो सकती है बताता हूं। आपने मंडे को कुछ चीज करी और समहाउ आपके गिल्टी डेज में मंडे काउंट हो गया, ठीक है, तो रात को आप क्या करोगे, जब आप उसको चेकलिस्ट बना करके चेक करना शुरू करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ जो थिंग्स हैं वो आप कवर नहीं कर पाए, तो आपको क्या होगा, शिट यार मंडे गया, है ना। ट्यूसडे आप बैठते हो और समहाउ ऐसा होता है कि ट्यूसडे भी आपका गिल्टी डेज में काउंट होने लग जाता है, तब आप रात को ट्यूसडे को बैठोगे, फिर क्या करोगे, शिट यार मंडे भी गया, ट्यूसडे भी गया, मैं वेंसडे से पढ़ना शुरू करूंगा। अब आपका माइंड प्रेशर में कि मुझे वेंसडे को तो कैसे भी करके नॉन गिल्टी डे बनाना है ना। उस प्रेशर की वजह से आपका वेंसडे फिर से खराब होगा मेरे दोस्त, मैं ये आपको लिख करके दे सकता हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रेगुलर डेली टारगेट्स ना बनाएं, वीकली टारगेट्स बनाओ, ताकि आपको वीक के एंड में पता रहे कि हाँ मैंने मंडे बर्बाद किया, मैंने ट्यूसडे बर्बाद किया, बट मैंने वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे बर्बाद नहीं किया, राइट। तो क्या करो, मंडे और ट्यूसडे को जो आपने बर्बादी करी उसको आप ऐसा कर सकते हो कि संडे मॉर्निंग उसको आप कवर कर लो, ताकि आप जब संडे इवनिंग को नेक्स्ट वीक का प्लान बना रहे हो तो आपके दिमाग में एक चीज रहे कि मुझे संडे फ्री रखना है, और अगर मुझे संडे फ्री रखना है तो आई नीड टू वर्क और स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे, राइट। और संडे को मैं चिल मारूंगा यार, संडे को मैं मूवी देखूंगा 3 घंटा और मैं घर के थोड़े बहुत काम कर दूंगा और मैं एकदम चिल मारूंगा संडे को, क्योंकि अगर ये संडे मेरा बर्बाद हुआ है तो मेरा नेक्स्ट संडे बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना। बर्बाद इन द सेंस कि आप जो करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ी, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा मंडे से पढ़ाई शुरू करो, सैटरडे तक पढ़ाई करो, और अगर संडे को मूवी देखनी है तो भाई अपने गिल्टी डेज जो हैं मंडे से सैटरडे के बीच में एक भी गिल्टी डे नहीं आया तो दैट इज द अचीवमेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि संडे को जितना मस्ती करनी है आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, और उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, शेड्यूलिंग योर नेट प्रैक्टिस एट होम। संडे के दिन आप मान लो ऐसा बैठे हो कि यार आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ मस्ती करूंगा, राइट, तो थोड़ा सा गलत है। अभी पहले मैंने कहा संडे को मैं कुछ नहीं करूंगा, संडे को मैं सिर्फ मूवी देखूंगा, मगर पॉइंट यह है कि भाई रेगुलर इतनी मूवीज तो नहीं देखोगे ना कि 12-13 घंटे आप सिर्फ मूवीज 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 कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। 3 घंटे जो है आप मूवी को डिनोट करो, सॉरी मूवी को डिवोट करो, ठीक है। 1-2 घंटे जो है मस्ती कर लो,
अपने पेट्स के साथ, अगर आपके पास पेट है तो पेट से खेल लो, आपके भाई बहन हैं उनके साथ खेल लो, मम्मी पापा से थोड़ा सा बात कर लो। मगर बाकी का जो टाइम थोड़ा बहुत बच रहा है उसमें अगर आपका पेपर का टाइमिंग है, या अपनी मम्मी या अपने पापा से बोलो, या जो भी आपके मेंटर्स हैं उनसे आप बोलो कि सर या मैम या मम्मी या पापा जो भी है, मुझे एक पेपर बना के दे दीजिए, ये मेरे टॉपिक्स थे, इन टॉपिक्स पे मुझे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। और उन क्वेश्चंस को जो आपने वीक में पढ़ाई करी, यानी कि 6 डेज वीक जो आपने पढ़ाई करी, वो 7th डे यानी कि संडे को आप क्या करो, आप उसको थ्योरी पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर के फॉर्म में सॉल्व करो। इससे क्या होगा, यू कैन एक्चुअली चेक योर वीकली प्रोग्रेस। हाउ, आपने जो सप्ताह भर में पढ़ाई करी, ठीक है, संडे को आपने उसका पेपर दिया, ठीक है, और अगर संडे को आपने उसका पेपर दिया तो क्या हुआ, आपका एनालिसिस रिपोर्ट एक जनरेट होकर के आपके सामने आ गया कि 7 दिन में मैंने ये पढ़ा था और उसका रिजल्ट मैंने ये निकाला, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, एक छोटी सी डायरी जिसमें आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे होगे, उन नोट्स को जो है आप क्या करोगे, आप ध्यान से पॉइंट आउट करते जाओगे। या वो जो मैंने आपको कहा ना कि संडे इवनिंग को आप अपना प्लानर बनाओ कि आप मंडे को क्या करोगे, ट्यूसडे को क्या करोगे, तो उसमें भी आप ये कर सकते हो कि आपके जो जो पॉइंट्स या जो जो मिस्टेक्स आपने करी उनको आप स्टार मार्क कर लो और बोल दो कि भाई ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मुझे वापस से पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो मुझे दिया गया था या इसका क्वेश्चन जो मेरे एग्जामिनेशन में आया था मुझसे ढंग से सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जो प्लानर है उसको फाड़ के नहीं फेंकना, ठीक है, उसको अपने पास रखना है टिल योर ईयर एंड या लास्ट वाला पेपर हैपेंस, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आपके कौन से टॉपिक्स में आपको गड़बड़ है, कौन से टॉपिक्स में आपको सुधार करना है, कौन से टॉपिक्स को आपको दोबारा से नहीं देखना कि भाई ये तो इजी टॉपिक है, इसमें तो मेरे को कुछ भी मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कौन से टॉपिक में आपको आपके मेंटर की हेल्प चाहिए, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। और शेड्यूलिंग योर नेट प्रैक्टिस एट होम से मेरा एक और मतलब है कि भाई अगर आप वीकली एक एक पेपर देते जाते हो और अपनी वीक की प्रोग्रेस देखते चले जाते हो, तो लास्ट में जब आपका फाइनल एग्जामिनेशन आता है ना, तो उस टाइम पे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आती। कैसे प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप क्या करोगे, संडे को जब आप पेपर दे रहे हो ना, तो उस टाइम पे एकदम अपना माइंड ब्लॉक रखो, किस में, सिर्फ और सिर्फ पेपर में, ठीक है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पेपर दो, ऐसे पेपर दो कि ये मेरा फाइनल पेपर है, ठीक है। और हर पेपर को जिस दिन तुम जो है अपना फाइनल पेपर मानने लगे ना, उस दिन मैं तुम लोग को डेफिनेटली बता रहा हूं भाई कि फाइनल पेपर जिस दिन एक्चुअल तुम्हारा होगा, उस दिन तुम इतना बढ़िया परफॉर्म करके आओगे तो तुम लोग सोचोगे कि यार सर आपने बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि हर पेपर को फाइनल पेपर की तरह लो, और उसके बाद जब फाइनल पेपर दो तो यार उसमें फोड़ के आओ उस पेपर को, राइट, है ना, फूट के नहीं आना है, फोड़ के उस पेपर को आना है। तो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम डूइंग इज, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि शेड्यूल योर नेट प्रैक्टिस एट होम, यानी कि हर वीक में अपना एक पेपर खुद से जो है अटेम्प्ट करो, शांति के साथ क्लॉक लगा करके बैठो कि इतने ड्यूरेशन में मुझे ये पेपर मेरा जो है सॉल्व कर देना है। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में सॉल्व करना है, 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में करना है, और 1 घंटे का पेपर लिया है तो 1 घंटे में करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पेपर तुम्हारे 3 घंटे के होने चाहिए, बट जो टाइम डिसाइड करो, जितने क्वेश्चंस तुम्हें मिले उसके हिसाब से अपना टाइम सेट करो। एक्चुअल टाइम सेट करना, अपने हिसाब से मत सेट करना, ठीक है। एक्चुअल टाइम की इतना टाइम इन क्वेश्चंस को करने में लगेगा तो उन क्वेश्चंस को करने में उतना ही टाइम लगाओ, और फिर अपना जो है रिजल्ट देखो। यार मैं बता रहा हूं तुम्हें, ईयर एंड पे तुम्हारा जो रिजल्ट मिलेगा बहुत क्लासिक रिजल्ट मिलेगा, राइट। अगली बात कर लेते हैं, शेड्यूल फॉर मॉक टेस्ट। यही चीज मैंने आप लोगों को बोली कि अपने मॉक टेस्ट का शेड्यूल डेफिनेटली बना करके रखो, ठीक है। कैसे बनाओगे, आपने जो प्लानर वीक स्टार्ट में यानी कि संडे इवनिंग को जो बनाया था, उस प्लानर पे 8वें पेज पे लिखो, या 7वें पेज पे लिखो कि आपको कब कब कौन सा टेस्ट देना है, ठीक है। कैसे देना है, अब यहां पे आप 2 चीजें कर सकते हो। यहां पे अगर आप चाहो तो किसी भी मेंटर, जो भी आपके मेंटर हैं, उनके थ्रू वो जहां भी पढ़ा रहे हैं वहां से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाकर के टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर सकते हो, किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां पर आपके मॉक टेस्ट शेड्यूल हो जाएंगे, ठीक। अब वो संडे को हो या जैसे भी हो, ये आपको उनके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अपने मॉक टेस्ट की एक शेड्यूल बना लो या एक शेड्यूल बना लो, और फिर उस हिसाब से ये देखो कि यार मुझे इन टॉपिक्स में ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है। अब पॉइंट कहां आता है, तुम ये बोलोगे कि सर अगर वो एफएसटी हुए स्टार्टिंग से, यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट हुए, तो मैं तो वीकली टारगेट लेके चल रहा हूं,
है ना? बट मेरा परफॉर्मेंस तो बेकार आने वाला है, क्योंकि मैं वीकली टारगेट ले रहा हूं बट वो फुल सिलेबस टेस्ट करवा रहे हैं। तो यहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अब यहां तुम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आओ बताता हूं। आपने जो टॉपिक्स कवर किए वीक के अंदर वो इतने तो होंगे ना कि आप संडे का टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है? तो पॉइंट ये है भाई कि अगर उसमें 40 क्वेश्चंस हैं और 40 में से 20 जो है वो तुम्हारे उस टॉपिक से हैं या उन टॉपिक्स में से हैं जो तुम लोगों ने 6 दिन के अंदर कवर किए हैं या एक वीक में कवर किए हैं, यानी कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक कवर किए हैं, तो वो 20 क्वेश्चन तुम्हारे लिए एनालिसिस वाला पार्ट है। उन 20 क्वेश्चंस को अगर 3 घंटे में तुम सॉल्व करते हो तो वो गलत है, मगर अगर 40 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, 3 घंटे में सॉल्व करने हैं एंड तुम उन 20 क्वेश्चंस को 1.5 आवर या 1 hour 25 minutes या 1 hour 20 minutes में सॉल्व कर लेते हो, तो दैट इज अ अचीवमेंट वाला पार्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन में 3 घंटे लगने वाले थे, बट मैंने 1.5 hour में हाफ क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चंस कर लिए और मेरा परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहा है। 20 क्वेश्चन मेरे एग्जैक्ट सही हैं या 19 मेरे सही हैं या 18 मेरे सही हैं, तो इसका मतलब जो 7 दिन का जो मेरा मेहनत था या 6 दिन की जो मेरी मेहनत थी, जो मैंने शेड्यूल बनाया था कि भाई मंडे से सैटरडे तक मुझे ये करना है या मंडे से संडे मॉर्निंग तक मुझे ये करना है, तो वो मैंने फॉलो किया। और संडे को जब मैंने ये पेपर दिया या संडे इवनिंग मैंने जब ये पेपर दिया, तो इन क्वेश्चंस में से जो है मैं बहुत कुछ कर पाया, ठीक है? अब बाकी का जो 1.5 घंटा है, बाकी के जो 20 क्वेश्चंस है उनको डिवोट करो, ठीक है? कोशिश करो उन क्वेश्चंस को पढ़ने की, क्योंकि तुम्हें पढ़ते हुए इतना टाइम हो चुका है कि अगर कोशिश करोगे तो उन 20 में से एक आधा क्वेश्चन तो डेफिनेटली तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू पीपल। तो 20 क्वेश्चंस तुमने जो अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, उसमें एनालिसिस तुम्हारा हो गया और उसके बाद बाकी के 20 क्वेश्चंस जो थे वो तुम्हारा बोनस वाला पार्ट हो गया, राइट? यही एक प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने बच्चों में नोटिस करी है। बच्चे क्या करते हैं पता है? तुम्हारे गिल्टी डेज ज्यादा हो गए तो तुम क्या करोगे? संडे को पेपर देने नहीं आते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिली रीजन कि सर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं पेपर देने नहीं आया। मेरे भाई तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, बट कुछ तो हुआ था, और जितना हुआ था अगर उसका एनालिसिस कर लेते तो क्या सही नहीं रहता? ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, ये मेरा सवाल है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ यार कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था इस वजह से तुम पेपर देने नहीं आए हो, तो ये गलत है कि नहीं है? क्योंकि जितना कोर्स हो गया ना भाई, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो अटकेगा। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि तुमने जो नहीं पढ़ा उसी में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं है ना? और अगर ऐसा है तो भाई फिर तो पूरा कोर्स करो, कैसे भी करके करो यार, गिल्टी डेज को रिड्यूस करो, ठीक है? मगर उन गिल्टी डेज की वजह से अपना फाइनल असेसमेंट यानी कि जो आपका वीकली असेसमेंट है या फाइनल असेसमेंट ऑफ द वीक है उसको तुम स्किप आउट मत करो, क्योंकि तुम्हारा एनालिसिस कहीं ना कहीं तक 0% पे रहेगा। अगर तुम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी वहां कराते हो तो वो 0% से उठ करके 30-40 तक तो पहुंचेगा भाई। तो तुम्हें ये तो वो रहेगा, सुकून रहेगा कि यार जितना किया ना उतने पूरे नंबर आए हैं, ठीक है? और फिर धीरे धीरे अपने गिल्टी डेज पे काम करना शुरू करो, ठीक है? मगर उसकी वजह से अपने वीकेंड का पेपर मत छोड़ो, ठीक है? क्या मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा फाइनल रिवीजन नहीं हुआ तो तुम क्या फाइनल पेपर देने नहीं जाओगे क्या? उस व्यक्ति ये कह दोगे सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ था इसलिए मैं क्या है कि फाइनल पेपर देने नहीं गया, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो दिस इज नॉट टू बी डन, ठीक है? ध्यान रखो, दिस इज नॉट टू बी डन इन एनी केस। और उसके बाद फाइनली हम आते हैं हमारे कंक्लूजन पे। जब मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि भाई आप अपना फाइनल पेपर छोड़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ दोज इडियोटिक गिल्टी डेज, तो क्या करो? गिल्टी डेज रिड्यूस करो, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाओ, अपने शेड्यूल के हिसाब से या इस शेड्यूल के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है बहुत तरीके से, उसको फॉलो करते रहो। तो आओ देख लेते हैं यार क्या क्या आपको करना है। वेक अप अराउंड एट 6:30, 5:30, ये आपके ऊपर है। और उसी के बाद आपका ये सारा शेड्यूल शुरू होता है कि भाई फ्रेशन अप एंड बेद टिल 7, ठीक है? 7 बजे तक आप नहा धो करके रेडी हो जाओ, ताकि 7 से 8 वाला जो आपका टाइम है ना वो आपके नाश्ते में चला जाए। और उसके बाद 8 बजे से 1 बजे तक या 12 बजे तक जो है आप सेल्फ स्टडी करो या स्कूल जाओ, ठीक है? 8 से 1 स्कूलिंग लिखा हुआ है, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो 8 से 1 या 8 से 12 भी कर सकते हो, दैट इज योर कॉल। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम लो, ठीक है? 2:30 बजे तक आपका लंच का टाइम है, आराम से लंच करो, रिलैक्स करो, थोड़ा सा पावर नैप ले लो। दोपहर में सोने की आदत जो है वो बंद कर दो अगर है तो, और अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? दोपहर में नहीं सोना चाहिए,
क्यों, वो भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। और इसी के साथ मैं बोल देता हूं कि भाई बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप है तुम लोग के लिए, ठीक है, जो मैं तुम लोग की इंप्रूवमेंट के लिए लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है, फ्रेशन अप एंड टेक योर लंच बाय 2:30। इस दौरान आप जो है अपना पावर नैप भी ले सकते हो, 10 से 15 मिनट का पावर नैप या 8 मिनट या 9 मिनट का पावर नैप ले लो, ताकि आपका माइंड जो है एकदम रिलैक्स हो जाए जब आप 2:30 बजे वापस से अपने कोचिंग या कोचिंग सेंटर्स या अपने शेड्यूल के हिसाब से या शेड्यूल के हिसाब से रिवीजन करना शुरू करो, ठीक है। आपकी कोचिंग का टाइम हो सकता है 4 से 8 हो, आपका सेल्फ स्टडी टाइम हो सकता है कि भाई 4 से 9 हो, दैट इज अगेन योर कॉल। मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। बट यह है कि 4 से 8 अगर टाइम है तो 4 से 8 आप पूरे तरीके से पढ़ाई करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब आप 8 बजे घर आ गए हो या 8:30 तक घर आ गए हो तो 8 से 9 वाला जो टाइम है आपके डिनर के लिए होना चाहिए। 9 से 9:15 डेफिनेटली हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ स्टडी या कोचिंग का टाइम, ठीक है। उसके बाद 9 से 11:30 के बीच में आप कोचिंग में जो करके आए हो या आपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे जो किया है उसका होमवर्क अगर आप खुद बनाते हो या अगर आप कोचिंग में हो तो उसका डेफिनेटली आपको होमवर्क मिलेगा। तो उस होमवर्क को कंप्लीट करने में कौन सा टाइम लगाना है, 9 से 11:30। 2.5 घंटे इज मोर देन इनफ फॉर यू पीपल टू एग्जैक्टली डू योर होमवर्क और नीटली डू योर होमवर्क। और उसके बाद फाइनली 11:30 से 11:45 या 12 बजे तक तुम डेफिनेटली सो सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट टाइमिंग नहीं है, ठीक है। आपके हिसाब से यू कैन वेरी द टाइमिंग टू 15 to 20 मिनट्स बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो क्या करना है, 11:30 या 11:45 के आसपास सो जाओ ताकि तुम 6, 6:30 या 5, 5:30 के आसपास इजीली उठ सको। अपनी आदतें बदलो, कंसंट्रेशन तुम्हारा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाले एरिया में बनता है, ऐसी आदतें हटाओ अपने दिमाग में से, अपनी जो है हैबिट्स को चेंज करो, थोड़ा सा इस शेड्यूल को फॉलो करो, ठीक है। और फिर मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में अचीव कर पाए जो तुम अचीव करना चाहते हो। स्टार्ट करो वीकली टारगेट से और फिर फाइनली जो है मंथली टारगेट, और उसके बाद फाइनली जो है तुम्हारा जो 6 महीने या 7 महीने में जो पेपर होने वाला है उसका टारगेट तुम अचीव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये मुझे डेफिनेटली इन्फॉर्म करो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट भी आप लोग कर सकते हो टेलीग्राम आईडी या मेरे नंबर पर, जो आप लोगों को ऑलरेडी हर लेक्चर में मेरे दिखता रहता है। टिल देन अगले सेशन के लिए मैं बता दूं भाई, सैटरडे को 4 बजे मैं वापस आप लोगों के पास आने वाला हूं। जैसा थर्सडे को आया हूं वैसा सैटरडे को डेफिनेटली आऊंगा। और फटाफट से अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को जितना भी तुम चाहते हो उतना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एंड डू नॉट फॉरगेट टू press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos। and एक और चीज मैं बता देता हूं यार कि 7,000 प्लस सब्सक्राइबर्स से 8,000 प्लस सब्सक्राइबर्स पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, राइट। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो इस फैमिली को ऑफ दी 7,000 प्लस सब्सक्राइबर्स एंड कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स whichever you want to by using my code AKLive। थैंक यू।